हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अनौपचारिक पत्र लेखन के बारे में काफ़ी विस्तार से बात किया था। आज के इस क्लास में हम लोग औपचारिक पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे, अर्थात फॉर्मल लेटर कैसे लिखे जाने हैं, इसका एक प्रारूप लेंगे और साथ ही साथ एक उदाहरण से हम लोग इसे जानेंगे, समझेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सके अपनी परीक्षा में। फ्रेंड, पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि औपचारिक पत्र होते क्या है। औपचारिक पत्र में औपचारिकताओं का निर्वहन किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के उलझुल बातें या अनौपचारिक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो भी बातें की जाती है टू द पॉइंट बातें की जाती है, संक्षेप में अपनी बातों को रखना होता है। और साथ ही साथ जो भी विषय को संतुष्ट करने वाले विचार होते हैं या जो संलग्न किए जाने वाले जो भी चीज़ें होती है, उन्हीं चीज़ों को इसमें मेंशन किया जाता है। ऐसे पत्र जो लिखे जाते हैं वो वेदना पत्र हो सकते हैं, शिकायती पत्र हो सकते हैं, संपादकीय पत्र हो सकते हैं, पूछताछ संबंधी पत्र हो सकते हैं, व्यावसायिक पत्र हो सकते हैं। अब फ्रेंड, हम लोग जानते हैं कि इसका प्रारूप क्या होगा। देखिएगा, एक चीज़ जो मैंने पहले की क्लास में भी बताया था कि आप जो पत्र लेखन करेंगे, आप कोई भी स्पेस आप ले करके लिखना प्रारंभ नहीं करेंगे। आप डायरेक्ट एब्रप्टली आप प्रारंभ करेंगे अपने पत्र को। यहाँ पर जो सेम मैंने रेड कलर से यहाँ पर इंगित किया है, दरअसल यह जो पता है यह आपका होना चाहिए। पता में कुछ भी दे सकते हैं आप, ऐसे दिल्ली दे सकते हैं, दिल्ली लिख करके छोड़ दीजिए, नहीं तो आप XYZ लिख करके छोड़ दीजिए। दिनांक जो भी आपका परीक्षा की तिथि होगा, उस परीक्षा की तिथि को आपको यहाँ पर लिख देने हैं। इसके बाद आप जो पत्र लिख रहे हैं वो किसको संबोधित करके लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, वो उसके बारे में आपको बताना है। संस्था का नाम बताना है ना। मान लीजिए किसी बीमा कंपनी को आपको लिखना है तो आप बीमा कंपनी का नाम लिखिए। इसके बाद फिर वह बीमा कंपनी कहाँ पर है उसका पता आपको देना है। ओके, और इसके बाद विषय तो लिखना अनिवार्य है, विषय तो लिखने ही होंगे और विषय काफ़ी संक्षेप तो होना चाहिए। विषय को भी लिखने के लिए आपके पास विशेष योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि विषय एक ऐसी चीज़ होती है जिसके इर्द गिर्द जो आप विषय वस्तु में लिखेंगे, पत्र के विषय वस्तु में लिखेंगे, वही जो भाव, वही विचार पूरी तरह से वो जो विषय को प्रतिलक्षित करता हो, ऐसा आपको गठन करना है शीर्षक को, अर्थात विषय को। ठीक है। इसके बाद फिर अभिवादन देखिए, अभिवादन में महाशय या महाशया लिखिए। इसके बाद थोड़ा सा भी आप पैरा चेंज करिए और जब बिना जगह लिए हुए आप यहीं से लिखना प्रारंभ कर दीजिए। अर्थात कि आपने प्रारंभ किया तो बस इस तरह से चलिए, बिना स्पेस लिए हुए आप लिखते चले जाइए। और यदि लगता है कि आपको पैरा बदलना है तो पैरा आप बदलिए, और पैरा बदलिएगा भी तो जगह मत लीजिए वहाँ पर। ठीक है, आप लिखते चले जाइए। क्लियर हुआ? अब क्या करना है कि इतना लिख लेने के बाद जो भी बातें आपको लिखने हैं, काफ़ी टू द पॉइंट लिखने हैं, और उन्हीं बातों का जिक्र करिए जो विषय वस्तु को पूरी तरह से सेटिस्फाई करता हो। और जो भी उद्देश्य है आपका पत्र लेखन का, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस प्रश्न को खुद से पूछना है। यदि आपको लगता है कि विषय से विषयांतर हो गया, तब आप वहीं पर अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुझे इस पत्र के लिए कम अंक अर्जित होने वाले हैं। ठीक है, यह प्रश्न आप यदि पूछिएगा तो देखिएगा जवाब आ जाएगा। अब क्या करना है, पत्र को आप समाप्त करना है नाम लिख करके। ये जो हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर देना ही नहीं है। आप फिर जैसा रहेगा पत्र का विषय, उसके हिसाब से आपको प्रतिलिपि को लेकर के यहाँ पर पॉइंट वाइज यहाँ पर बताना है कि मैंने प्रतिलिपि में क्या है कि इस पत्र का प्रतिलिपि मैंने इसको प्रेषित किया है, फलाना विभाग को मैंने प्रेषित किया है।
है ना। तो जैसे शिकायत पत्र जो होता है वो क्या होता है कि एक व्यक्ति को अगर नहीं शिकायत लिखना है, कई सारे व्यक्तियों को, कई सारे विभागों को या ऊपर वाले विभागों को भी वही पत्र का प्रतिलिपि देना है, तब आपको वहाँ पर अनुसंलग्नक के बदले में आपको लिखना पड़ेगा प्रतिलिपि। प्रतिलिपि थाना प्रभारी को प्रतिलिपि, फिर अधीक्षक महोदय को, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिंदुवार आपको प्रतिलिपि की जानकारी दे देना है। ओके, यदि आपको डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कुछ चीज़ों को संलग्न करना है तो यहाँ पे संलग्न में आप जस्ट इस तरह से बिंदुवार तरीके से लिखना है, जैसे आधार कार्ड को संलग्न इसमें किया गया, इसके बाद पैन कार्ड संलग्न, इस तरह से आप बस बिंदुवार आप लिखते चले जाइए और इस तरह से आपका पत्र यहाँ पर ख़त्म होता है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वे पूरी तरह से विषय को संतुष्ट करता हो। अब देखिएगा कि एक चलते हम लोग एक उदाहरण लेकर के चलते हैं, इसके बाद फिर हम लोग औपचारिक पत्र के शीर्षकों को पढ़ेंगे और उसमें मैं सलाह दूंगा कि सारे शीर्षकों पर आपको उत्तर तैयार करके रख लेने हैं। एक यहाँ पर पत्र है, पत्र लिखना किसे है? बीमा कंपनी को लिखना है। क्या है शीर्षक? गाड़ी की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर इसकी क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी को लिखा गया क्लेम पत्र। थोड़ा सा विचार करिए, थोड़ा सा ठहरिए कि इसमें मुझे लिखना क्या है ना। ऐसा नहीं कि जैसे ही देखिए बस आप कीपैड में बटन प्रेस करना शुरू कर दें। ओके, जो प्रारूप मैंने कहा, प्रारूप आप दीजिए, जगह का नाम आप दीजिए, XYZ, दिनांक आप दीजिए। ओके, इसके बाद फिर आप सेवा में प्रबंधक महोदय नाम देना है, जिसको प्रबंधक महोदय नाम मतलब NICL है तो NICL आप लिखिए। इसके बाद NICL का पता आप डालिए। इसके बाद फिर विषय वस्तु क्या है, आपका विषय क्या है, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं वह देना अनिवार्य है, इसलिए ज़रूर दीजिए। बीमा क्लेम के लिए आवेदन पत्र, ठीक है। तो ये यहाँ पर रहा। अब इसी को लेकर के बीमा क्लेम आपको कैसे प्राप्त होगा, इसी को ध्यान में रख करके आपको पत्र लेखन करना है। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिमाइंडर डाल रहा हूँ कि पेन एंड पेपर मोड में कभी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर का उत्तर नहीं तैयार करना है। आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पर टाइप करके, टंकन करके अपने उत्तर को तैयार करना है। ओके, इससे होगा क्या कि आप हिंदी टंकन का इसके स्पीड में आप काम कर रहे होंगे, साथ ही साथ जब आप टंकन कर रहे होंगे तो आपका जो विचार है वो भी टंकन के साथ साथ एक विशेष कोऑर्डिनेशन बनाते हुए आगे बढ़ेगा। और कोऑर्डिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, लेखनी के ज़रिए नहीं, कलम के ज़रिए नहीं, बल्कि कीबोर्ड के माध्यम से। जो NICL में जो कीबोर्ड निर्धारित किया गया है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के क्लासेस में बताया, या तो आप रेमिंगटन कीबोर्ड आप इंस्टॉल कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जैसा नोटिफिकेशन में बताया गया है रेमिंगटन कीबोर्ड, नहीं तो फिर हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हिंदी ट्रेडिशनल मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है, गूगल इनपुट टूल्स को भी यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है, और हिंदी इंडिक इनपुट कीबोर्ड को भी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है। तीनों चारों जो भी कीबोर्ड्स का मैंने यहाँ पर मेंशन किया, सबका थोड़ा प्रारूप अलग अलग है। की के लिए की का जो इम्प्रेशन है शब्दों को लेकर के, अक्षरों को लेकर के, वो थोड़ा अलग अलग होता है। जिस किसी भी कीबोर्ड पर आपका हाथ अच्छी तरह से बैठता है उसी को लेकर के चलिए। और ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन में दो चीज़ों के बारे में, दो कीबोर्ड्स के बारे में वर्णन किया गया है, तो उन्हीं दो कीबोर्ड्स पर आपको अभ्यास करने हैं।
ठीक है। नहीं तो फिर तीसरे तरह का गूगल इनपुट टूल्स का इंस्टॉलेशन उसमें नहीं रहेगा और आप इसी पर अभ्यास करके गए हुए वहाँ रहेंगे, तब फिर आप कुछ भी नहीं लिख पाइएगा। और यह जो पेपर है अति महत्वपूर्ण पेपर है, कहा जाए इसको वेटेज सबसे ज़्यादा दिया गया है जितने भी आपके पेपर्स हैं, और अधिकांश कैंडिडेट्स इस पेपर में छट सकते हैं, क्योंकि टंकन भी करने हैं और अपने विचार भी लिखने हैं, वो भी बहुत बढ़िया से अपने विचार को देने हैं। और कंपटीशन में जो भी बेस्ट करेगा, जो भी बेहतर करेगा, उन्हीं को रिजल्ट प्राप्त होना है। ठीक है, देखिएगा कैसे मैंने यहाँ पर ये जो फॉर्मल लेटर है इस विषय पर आधारित लिखा है। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं अपना नाम दे देना है, अपने नाम में XYZ क ख ग कुछ इस तरह से लिख देना है। क ख ग आपकी बीमा कंपनी से दिनांक दे देना है, परीक्षा की तिथि देना है, को अपनी गाड़ी नाम दिया जा सकता है, जो भी गाड़ी नाम है आप अपने तरीके से लिख लीजिए। बीमा करवाई थी पिछली रात मैं यहाँ पर आप जगह ज़रूर दे दीजिएगा, दिल्ली से आगरा या कुछ भी अपना देना है। जगह से एक जगह जा रहा था, तभी रास्ते में मेरी गाड़ी को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मेरी तो जान बच गई, पर मेरी गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में गाड़ी का बम्पर और टेल लाइट पूरी तरह से टूट गया। देखिएगा, आपको बताना भी है कि आखिर गाड़ी में किस तरह का डैमेज हुआ है, किस तरह की उसकी क्षति पहुंची है। ट्रक वाले की लापरवाही की शिकायत और ट्रक नंबर मैंने वहाँ के नज़दीकी थाना में जहाँ पर इस तरह की दुर्घटना हुई है वो क्षेत्र किसके जूरिस्प्रूडेंस में आता है, किसी अधिकार क्षेत्र में, कौन से थाना के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो उसका मेंशन आपको ज़रूर करना है, जिसका ब्यौरा पत्र के अंत में दिया गया है। ये चीज़ ज़रूर दे देना है, क्योंकि इसी के आधार पर क्या होगा कि क्लेम आपको प्राप्त होगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप अपने अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजकर बीमा क्लेम देने की कृपा करें। बीमा क्लेम कैसे मिलेगा? आपको वो थाना का FIR रसीद आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद ही अधिकारी जो होंगे, वो घटनास्थल पर जा कर के बीमा के लिए जितना क्लेम बनता है, जो क्लेम की जो राशि है वो निर्धारित किया जाता है। इसके बाद फिर नाम और अपनी बीमा संख्या और गाड़ी संख्या, पता, इतना ज़रूर लिख देना है, ठीक है। और एक जो मैंने कहा कि FIR की एक प्रति आपको वहाँ पर अटैच करना है, संलग्न करना है। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम लोग औपचारिक पत्र लेखन करेंगे। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि औपचारिक पत्र लेखन के लिए कौन कौन से शीर्षकों पर हमें काम करने की आवश्यकता है। देखिएगा, ये पहला जो देख रहे हैं वो क्या है, आप एक पॉलिसी धारक है, ऐसा हुआ कि आपका वाहन बुरी तरह से किसी दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया, अपने बीमा प्रबंधक को एक पत्र लिखिए और नुकसान के लिए क्लेम करें। इसी पर ही तो हम लोगों ने एक प्रारूप लिया, एक सैंपल उत्तर लिया। दूसरा देखिएगा, दूसरा पत्र जो है लिखना है आपको, वो क्या है, किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए और बताएं कैसे भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ज़्यादा शब्दों में तो आपको लिखना तो है नहीं, 150 शब्दों में, मैक्सिमम 150 शब्दों में आपको लिखना है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको एब्रप्टली स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको उन्हीं बातों पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करना है जो यह बताएं कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। आप अपने पत्र को एब्रप्टली स्टार्ट करिए, ऐसे नहीं आप इसका प्रारंभ करिए जैसे कि मैं आपके ख्याति प्राप्त समाचार पत्र के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, खींचना चाहती हूँ कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। नहीं, आप एब्रप्टली मतलब अचानक आप प्रारंभ करिए कि भारत, अब वो भारत नहीं रहा, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। यदि हम लोग
1990 के पहले की भारत की बात करें तो भारत दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था। इम्पोर्टेड बाजार का ट्रेंड चल रहा था कि बाहर से जो भी चीज़ें आयात हो रही थी तो आयातित चीज़ों को लेकर के भारत में एक प्रतिष्ठा की बात होती थी। लेकिन 1990 के बाद जब भारत उदारीकृत हुआ तो भारत के बाजार खुले, निजीकरण के कारण से प्रतिस्पर्धा आई बाजार में, और इस तरह से भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर होने के रास्ते पर चल पड़ा। मतलब कुछ इस तरह से आपको बताना है कि भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, वहाँ से आप 1990 से प्रारंभ करिएगा और 2014 से लेकर के फिर अभी तक की बात आपको करना है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये इतनी सारी चीज़ें आपको कोशिश करना है कि कम से कम शब्दों में, वही 150 शब्दों में आपको समेट देना है, और यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य है। फिर भी आप इसे पूरा कर सकते हैं बशर्ते कि आप अभ्यास करते हैं लिखने का, आप संक्षेप में लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तीसरा जो यहाँ पर हम लोग पत्र लेखन के लिए जो शीर्षक है वह है, आप एक पॉलिसी धारक है और अपने पॉलिसी के पते में परिवर्तन करवाना चाहते हैं, प्रबंधक को इस उद्देश्य के लिए पत्र लिखें। चौथा है, स्थानीय समाचार पत्र संपादक को एक पत्र लिखिए और बताइए कि कैसे भारत तकनीकी क्षेत्र में विश्व नेतृत्वकर्ता बना हुआ। देखिएगा, मैंने यहाँ पर पत्र का जो शीर्षक चुना है, ये पत्र आपके निबंध के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप यदि इन सभी पर आप कार्य कर लेते हैं तो बहुत तरह के जो निबंध के शीर्षक है वो उसकी भी आप तैयारी इस तरह से आप प्रत्यक्ष रूप से कर पाएंगे। पांचवा देखिएगा, आप अपनी पॉलिसी का दावा निपटान करना चाहते हैं, उस उद्देश्य से आप जीवन बीमा प्रबंधक को 150 शब्दों में पत्र लिखिए। राष्ट्रीय समाचार पत्र को पत्र लिखिए जिसमें आप यह बताएं कि भारत किस तरह से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए अधिक से अधिक खिलाड़ियों को तैयार कर सकता है। सातवां है, आप अपने पिता की ओर से बैंक प्रबंधक को पत्र लिखकर पेंशन जारी करने का अनुरोध करें। आठवां है, जिला पदाधिकारी को पत्र लिखिए और बताएं कि जलवायु परिवर्तन के कारण किस तरह यहाँ पर भारत नहीं होना चाहिए, किस तरह से जो कोई स्थानीय, किस तरह से आपका क्षेत्र यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, आपका क्षेत्र, आपके क्षेत्र के किसान समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है। समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए और बताएं कि क्यों युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। नगर निगम को एक शिकायत पत्र लिखे और उसे सूचित करें कि आपके क्षेत्र में निगम के कर्मचारी कचरा निपटान के प्रति कितना लापरवाह और अनियमित है। 11वां देखिएगा, बैंक प्रबंधक को एक पत्र लिखे और व्यवसाय प्रारंभ करने के उद्देश्य से ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। आपकी बीमा पॉलिसी लैप्स हो गई है, इसे पुनः चालू करने के लिए बीमा प्रबंधक को पत्र लिखें। किसी पुस्तक विक्रेता की ओर से किसी प्रकाशक को पूछताछ संबंधी पत्र लिखिए। 14वां है, सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते धूम्रपान पर चिंता व्यक्त करने तथा उसे रोकने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के संपादकों को पत्र लिखिए। आपने अपना नया मकान बनवाया है, उसके लिए आपको बिजली के नए मीटर लगवाने हैं। बिजली विभाग के अधिकारी को पत्र लिखकर यह पूछे कि नए मीटर को लगवाने के लिए आपको क्या करना होगा, इत्यादि इत्यादि। कम से कम 15 जो भी मैंने पत्र लेखन के लिए शीर्षक सुझाए हैं, सारे पत्रों का उत्तर आपको तैयार करके रख लेना है। वो भी क्या है कि टंकन करके, टाइप करके आपको तैयार कर लेना, और इस पर 1-2 बार आप लिखने का प्रयास अवश्य करें और सही मंच का चयन करना है और उस मंच पर आपको सारे का उत्तर तैयार करके रख लेना है। आपको अच्छे अंक की प्राप्ति अवश्य होगी। ध्यान रखिएगा कि जो निबंध आएंगे आपके, तो उसमें एक शीर्षक तो डेफिनेटली होगा, वह होगा 1 या 2 भी रह सकता है। अगर निबंध की बात करें तो वो इंश्योरेंस बीमा क्षेत्र से आएगा ही आएगा। उसी तरह से पत्र लेखन में भी वही स्थिति होगी।
आपका जो संक्षेपण होगा वो भी आपके आर्थिक क्षेत्र से संबंधित होगा, और आपका जो समझ शक्ति पर आधारित जो आपको अनुच्छेद प्राप्त होंगे वो भी कुछ ऐसे ही तरह के रहने वाले हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि इंश्योरेंस से संबंधित आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करिएगा। उससे संबंधित जो अद्यतन आंकड़े हैं उन अद्यतन आंकड़ों का आपको नोट्स बना लेना है। आप जीए की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीए जो होगा उसमें अधिकांश जो प्रश्न आपके रहेंगे वो इंश्योरेंस सेक्टर से होंगे, और आपके स्टडी नोट्स में तो ऑलरेडी जो निबंध दिए गए हैं, निबंध का प्रारूप दिया गया, उसमें मैंने अद्यतन आंकड़ों का समावेश किया है। आप वहाँ से आंकड़ों का आप संग्रह करिए, संकलन करिए, और इस तरह से आप अपनी अच्छी तैयारी को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट रिजर्व करके रख सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। शुभकामनाएं।